हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, हम थ्योरम्स कर रहे हैं। थ्योरम्स है 9.3। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड। यानी परपेंडिकुलर कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल से परपेंडिकुलर अगर डाला जाए किसी कोड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। हमें ये प्रूव करना है, बाइसेक्ट करता है। तो जैसे हमारे पास ये सर्कल है और हम इसका जो है एक हमने हम इसका जो क्या खींचेंगे, एक कोड खींचेंगे। कोड के बारे में तुम्हें बता रखा है, कोड कैसे किसे कहते हैं, है ना। सर्कल के दो पॉइंटों को मिलाने से एक कोड बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये फिगर हमें अपना बनानी पड़ेगी। हमने जो है एक कोड खींच दिया, देखिए, ठीक है ना। ये एक कोड खींच दिया ए बी, ये भी हमारा कोड है। और यहाँ से हम जो है इसको, अब वो कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सेंटर सर्कल से इसको परपेंडिकुलर डाला जाए किस पर? कोड पर। तो कोड पे परपेंडिकुलर जो डाला जाता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री पर। ये इस तरीके से हमने एक परपेंडिकुलर डाला और इसका नाम हमने एम दे दिया। एम परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में ये 90 डिग्री के हैं दोनों। तो हमें प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर डाला है ये इस कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब ए एम इक्वल टू एम बी हमें दिखाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे गिवन और गिवन में हमारा क्या, हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए बी इज ए कोड, ए बी इज अ कोड, ए बी इज ए कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ए बी इज ए कोड विद सेंटर ओ। तो यहाँ पर हम जो है, ये हमारा सेंटर ओ है। अब हमें क्या प्रूव करना है? एक चीज और दे रखी है, और क्या दे रखा है? ओ एम परपेंडिकुलर, ये भी हमें दे रखा है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। ये दे रखा है कि परपेंडिकुलर यहाँ से डाला गया। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये ओ एम जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ए एम फिगर के अनुसार ए एम इज इक्वल टू एम बी। ये हमें प्रूव करना है कि इसने परपेंडिकुलर डाला, इसने दो भागों में बांट दिया, प्रूव करना है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आएगा। कंस्ट्रक्शन हर एक में नहीं होता, यहाँ जरूरी मात्र। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि जैसे ओ से ए को और ओ से बी को हम मिलाएंगे। अब ओ से ए को मिला दिया, ओ से हमने ए को मिलाया, और ऐसे ही हमने जो है ओ से हम मिलाएंगे बी को। तो ओ से हमने ये बी को मिला दिए, कंस्ट्रक्शन में आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, इनको ज्वाइन कर दिया दोनों को। अब इसका प्रूफ, अब प्रूफ में देखें, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए एम, ये वाला ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ बी एम, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इनको कॉन्वेंट दिखा देंगे, हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब कॉन्वेंट कैसे दिखाएंगे? देखें, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रीजन क्या होगा? रेडाई ऑफ सर्कल। जब एक साथ रेडियस होते हैं तो रेडाई कहा जाएगा। तो रेडाई ऑफ ए सर्कल। इसके बाद और क्या दे रखा हमें दे रखा है ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। ये हमारा कॉमन है, दोनों में आ रहा ना, ये हमारा कॉमन हो गया। ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। एक 90 डिग्री दे रखा है, एंगल ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्यों? परपेंडिकुलर डाला है तो परपेंडिकुलर 90 का होता है, ईच ऑफ 90 डिग्री, ये हो गया। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, यानी हमारा, तो ये जो हमारे आ जाएगा, यहाँ पर हम करेंगे ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी एम। किस रूल से हुआ ये? देखें, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये इसका क्या हुआ? हाइपोटेनियस हुआ। तो हाइपोटेनियस आपस में बराबर है, और एक साइड ले ली ओ एम, ये साइड बराबर। तो ये हमारा हुआ RHS रूल से,
RHS रूल इससे बनाई। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट हम कोई भी पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल कर सकते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, AM इजिकल टू एम बी, AM इजिकल टू एम बी, AM इजिकल टू एम बी, ये हमारा प्रूव हो गया। ये तो प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहा है, चाहे यहाँ तो हमने कर लिया, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AM इजिकल टू एम बी, यहाँ इसको इसकी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर सेंटर है कोड बाइसेक्ट द कोड, लिखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। भाई यहाँ तक ऐसे भी लिख दो तो भी ठीक है, यहाँ तक हमारा वैसे तो आंसर इसका प्रूव हो जाता है क्योंकि हमने प्रूव में यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि परपेंडिकुलर जो डाला जा रहा है बाइसेक्ट द कोड कर रहा है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये थ्योरम हमारी होगी 9.3 कंप्लीट।